गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो रोज़ के तरह चाय बिठा दिया है। चाय ग्रीन टी बनाऊंगी सुबह सुबह। और सुबह से नीचे पैरों में पानी दे के आ गई हूँ। नीचे थोड़ा बर्तन था वो भी धो दिया है। और इधर गरम गरम जल बिठा दिया है, गरम पानी। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग सब कैसे हैं? तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं करूँगी, हो सकता है सुबह अभी थोड़ा करके ही छोड़ दूँगी, क्योंकि आज ज़्यादा ब्लॉग करने की इच्छा नहीं है। एक शॉर्ट वीडियो में रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए थोड़ा सा पेड़ पे फूल दिखा देती हूँ आप लोगों को सुबह सुबह। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर है ये वाला पेड़। इसमें बहुत ही सुंदर फूल खिल रहा है। और आज जेट प्लेन के बारे में सुन लिया, तो सुनने के बाद इसको बाहर रखने की ज़रूरत है, तो इसलिए इसको बाहर रख दिया। तो अभी ठीक है लगता है मुझे। मालूम नहीं होगा तो पेड़ों का हालत तो ऐसा ही होगा, है कि नहीं। तो मालूम पड़ गया जब, तब घर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। दुकानदार बोलता है कि ये प्लांट घर का है, लेकिन नहीं, ये बाहर का ही है। तो चलिए अभी दिखा दिया है आप लोगों को। बहुत सारा कपड़ा है, अभी इसको उठाना है, सूख गए हैं। तो थोड़ी देर बाद इसको उठा के फोल्ड कर लूँगी। तो चलिए चाय में पानी में चाय दे देते हैं। चाय नहीं दिया। ओहो, तो आदित्य भी आज उठ गए हैं। आज उठ गए हैं मतलब क्या, आज होते पड़े 11 बज रहे हैं अभी। तो चलिए थोड़ा सा पानी भी पी लेती हूँ मैं। दो, मुझे भी दो। বেশি গরম হয়ে গেছে দে। আমি আনতে জানি খাওয়া দেখো না কেউ অন করতে দেখো গরমের সময় এটা ঠিক আছে, দে ব্যাস। এটাই নে, যদি ইয়ে থাকে আদা শেষ হয়ে যায় এটা ঢেলে দে না বাবা। হ্যাঁ, এটা ঢেলে দে, তাহলে বোতলটা खाली হলে नीचे নিয়ে যাবো। ওই বোতल দুই বোতल जल आनते হবে। तो चलिए अभी पानी पी के थोड़ा बिस्तर भी उठा लेती हूँ, फिर आती हूँ। तो दोस्तों आज सुबह ज़्यादा खाना पकाना नहीं है, तो चलिए आप लोगों के साथ दो बात शेयर कर देती हूँ। और देखिए दोनों दोस्त आ गए हैं। वो देखिए जनाला में कौन है। कितना अच्छा लगता है ना, इसलिए तो वहाँ पर खाना देती हूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर देती हूँ। तो ज़्यादा लग घरे तो शादी के बाद का कुछ बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। मेरा मम्मी, मेरा पापा और भी कई जन, मेरा जो फैमिली मेम्बर्स तो आए थे अदिति के पापा के घर देखने के लिए कि अदिति के पापा का क्या है। तो उनका दोतला घर था, माने दोतला मतलब दोतला के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर में जो घर, वो उनका बनाया हुआ था। और शॉप था, जो शॉप अभी है वही शॉप था। तो जैसे कि एक माँ और एक पापा को क्या लगता है बेटी के लिए कि ठीक है, लड़का का घर है, दुकान है, तो सही है। तो मेरे मम्मी पापा इतना ही क्या बोलूँ, लोगों के बातों में आ गया कि उन्होंने सोचा नहीं। तब तो मुझे तो कोई बात ही नहीं बोला या कुछ मुझे पूछा, सिर्फ तुम्हारा शादी है, बस शादी है। तो इतना भी नहीं पूछा कि घर क्या तुम्हारा नाम में है, कागज़ है तुम्हारे,
कुछ भी नहीं पूछा। तो ऐसे ही देख के मैंने चलो ठीक है, अच्छा है, लड़का अच्छा है, घर अच्छा है, सब अच्छा है, तो शादी दे देते। तो फिर मेरा शादी हो गया अदिति के पापा के साथ। शादी के दिन ही से उन्होंने शुरू कर दिया मेरे साथ पंगा लेना। मेरा बचपना, मेरा शर्म कुछ ध्यान में नहीं रखा। मेरे मेरे से ज़ोर ज़बरदस्ती मेरे बातों को बुरा समझ के मेरे से बात नहीं करना। मेरा जेठ मुझे बहुत बुरी तरीके से बुरा बोला। मम्मी पापा तोल के बात किया। बहुत सारा कुछ हो रहा था। इसी वक्त जेठ ने बोला कि चले जाओ घर से। उसके भैया को बोला इतना झमेला हो रहा है तो चले जाओ तुम यहाँ से, क्योंकि मेरा जेठानी मुझे हर वक्त बोलते थे कि मेरे घर के ऊपर, मेरे माथे के ऊपर नाचती है दिन भर, मेरे घर है, जब चाहे तुझे वहाँ से निकल फेंकूँगी, ऐसा बोलता था। तो मैंने बोला कि आपका घर नहीं है ये, मेरा पति को पूछा कि आपका घर नहीं है। तो मेरा पति बोला छोड़ो वो सब बात छोड़ो, ऐसा बोल के छोड़ दिया। तो फिर इतना झमेला हर रोज़ होता था। मुझे खाने का खोट, मेरा मम्मी पापा का नाम पुकार के मुझे गाली देना, ऐसा चल रहा था। तो एक दिन मैं मेरा पति को बोला कि आप क्यों दूसरे के घर में रहोगे, आपका भाभी बोलते हैं कि आपका घर नहीं है, आप उनके घर में रहते हो, और आपका भैया बोल रहे हैं कि आपका भाभी का नाम में कर दिया है घर, तो शर्म नहीं आता कि एक आदमियों के आप दूसरे के घर में रहते हो। तो मेरा पति बोला कि नहीं, ये 5 लाख रुपया मैं खर्च करके मैंने बनाया। मैंने बोला बनाया तो ठीक है, तो सारे जो जितना लोग मेरा बात सुन रहे थे तो बोला कि कागज़ नहीं किया क्यों, कागज़ कर लेना चाहिए था कि तुम्हारा ऊपर का फ्लोर तुम्हारा है। तो मेरा नंदाई बोला था कि चलो कागज़ बना लेते हैं। तब मेरा पति का दर्द, अंदर का दिल का दर्द उठा भाभी के लिए। नहीं जाने दो, भाभी को दे देती हूँ। भाभी को 5 लाख रुपया का संपत्ति दे के आ गए हैं। तो यही बात मैं बोलना चाहती हूँ, जब तुम अपने भैया भाभी को 5 लाख रुपया दे सकते हो, और जो तुम्हारा बच्चे को जन्म दिया, जो तुम्हारा पत्नी है, हर जन्म तुम्हारे साथ देगा, उस पत्नी के लिए क्या किए हो? कुछ किए हो? एक बैंक का खाता खोल दिए हो? कुछ भी किए हो? आज 23 साल आदमी बनते हो? किस एंगल से तुम आदमी लगते हो, वो भी अच्छा आदमी? किस एंगल से? जितना दुख तुमने झेला है उनसे ज़्यादा दुख मैंने झेला है। तुम तो घर छोड़ के सब में जाके बैठते थे, और तुम्हारा जो भाभी मुझे टॉर्चर करता था, सब मैंने झेला है। तुम्हारा भैया, तुम्हारा भाभी मुझे मारता था, पीटता था, सब मैंने झेला है। तुम आदमी हो? किस एंगल से आदमी लगते हो, वो भी अच्छा वाला आदमी? तो क्या दोस्तों, मैं कह नहीं सकती हूँ ये बात। तो आज जब घर से निकल के 3 साल हम लोग रेंट पे रह रहे थे, फिर एक घर खरीदा, मुझे नहीं बोला। फिर ये घर खरीदने के बाद मेरा पति और एक ठो ज़मीन खरीदा, वो भी मेरे लिए कुछ नहीं किया। फिर अभी थोड़ी दिन पहले एक दुकान खरीदा, वो भी मेरे लिए कुछ नहीं किया। वहाँ पर भी मेरे लिए कुछ नहीं है, सब उस आदमी का है। और देखो कितना चाव से भाभी के लिए 5 लाख रुपया छोड़ के आ गए, और उसी भाभी ने आग लगा के दम तोड़ा। फिर उसका भैया दम तोड़ा, फिर उसका जामाई आके घर को बेच के पैसा लेके चले गए। लेकिन देखो मैं से वही भिखारी का भिखारी रह गई हूँ। जो मेरा मम्मी पापा भिखारी घर से मैं आई थी, मैं अभी भी वही भिखारी का भिखारी रह गई हूँ। लेकिन मेरा पति कभी नहीं सोचा कि मेरे बीवी के अकाउंट में पैसा रहना चाहिए। मेरा बीवी, मैं दूसरों को दान करती हूँ, तो मेरा बेबी का तो हक मांगता है सबसे पहले कि मेरे पैसे के ऊपर उसका हक रहना चाहिए। फिर मैं किसी के साथ टच कर में रहूँ, किसी के साथ बात करूँ। तुम्हें बुरा क्यों लगता है पति? क्या किए हो मेरे लिए?
आज आज 23 साल मैं तुम्हारे मुंह देख के रह गई थी, कुछ किए हो मेरे लिए? बहुत बुरा लगता है ना, पत्नी के साथ कोई बात करे, पत्नी का कोई अच्छा वाला रिश्ता हो, बहुत ही बुरा लगता है। तुम तो मेरे पति हो, तुम क्या किए हो मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया, मैं तुम्हारे घर को अच्छे से साज सवार के धो पगला के रखती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना पका के रखती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करती हूँ। तुम सिर्फ पैसा कमाते हो, किसके लिए? अपने लिए, सब कुछ अपने लिए किए हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं किए हो। आज जैसे मैं लड़ रही हूँ, कल बेटा बेटी के साथ भी लड़ाई करने के लिए मुझे छोड़ रहे हो। क्या किए हो मेरे लिए? मैं कह नहीं सकती, बोलिए। मेरा दिल दुख नहीं सकता कि एक दो पैसा नहीं, 5 लाख का संपत्ति भाभी का हाथ में दे के चले आए। ऐसा कैसा रिश्ता था? ऐसा कैसा रिश्ता था, बोलिए? मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, फिर भी भाभी का ध्यान रखा। भाभी क्या खाएगा, भाभी भैया काम नहीं करता, भाभी भाड़ा दे के खा सकता है, भाभी का बच्चा अच्छा रह सकता है। तेरा बीबी, अब बोल, तेरा बीबी दूसरे के पास जाएगा तो तुझे कैसा लगेगा? बुरा लगता है ना? मुझे भी ऐसा ही बुरा लगा था कि मेरा पति मुझे नहीं दे के अपने भाभी को सब दान करके आ गया। तब तो तू जीरो था, जीरो। जब घर से निकला ना, तब जीरो था। फिर भी मैं तेरा साथ देते रहे कि चलो, मैं क्यों, तुम सुनोगे कि तुम दूसरे के घर में रहते हो, दूसरे के घर में रहते हो। मैं चाबी लेके आई थी, तू अलमारी से चाबी निकाल के भाभी के हाथ में दे के आ गए। ऐसा क्या क्या रिश्ता था भाभी के साथ, बोल? और मेरे से मुझे क्या दिया शादी के बाद? दर्द, दुखन, बच्चे देख के मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। 16 साल उम्र में दोनों बच्चे मैं जन्म दिया। तब सोचा कि ट्विंस बेबी इतना छोटा लड़की के पेट में दे देती हूँ तो वो मर भी सकती थी। सोचा था इतना तो, क्या बोलते हैं, शिक्षित तो क्या, एडुकेशन बोलती है निजे अपने को। तो ऐसा ही बोलना चाहती हूँ दोस्तों। मालूम है, इतना दुख झेली हूँ ना, इतना दुख। अब सुन के भी आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना दुख दिया है इन लोगों ने मुझे। और अभी पिनिक, मालूम है पिनिक, टोन काटना जिसको बोलते हैं। अभी आते वक्त जाते वक्त टोन काटता है। नहीं खाऊंगी, मतलब मैं मछली छोड़ा ना, तो टोन काट रहा है। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। पति ऐसा होता है, ऐसा होता है पति, साला बाहर वाला, अपने भाभी का यार। मैं बोलूँगी तो बहुत बुरा लगता है ना दोस्तों? बोलिए, भाभी का यार नहीं था तो क्यों क्यों छोड़ा 5 लाख रुपया? अपना हक का 5 लाख रुपया क्यों छोड़ा? भाभी ने बोला कि तेरा बच्चा नष्ट हो जाएगा, फिर भी कुछ नहीं बोला आदमी। जानते हैं, पहला बच्चा मेरा, उसका भी सब में बच्चा पहला नष्ट हो गया। उसने मुझे क्या खिला दिया था, एकदम बोला था कि 21 दिन के माथे में तेरा बच्चा गिर जाएगा। सच में 21 दिन के माथे में बच्चा गिर गया, फिर भी इसने कुछ नहीं बोला भाभी को। ऐसा पति के साथ मैं रह रही हूँ आज 23 साल। क्यों मालूम है? क्योंकि मेरा मम्मी, मेरा पापा मेरा लाइफ का जहर है, जहर। ऐसा मम्मी पापा मेरा दुश्मन को भी नहीं मिलना चाहिए। अपना बेटा दूसरा प्यार करके शादी किया, 9 साल प्यार करके शादी किया, 11 साल संसार किया, एक लड़का छोड़ के फिर दूसरे के बीवी को लेके भाग गए, दूसरे को बीवी को शादी किया, फिर उसके घर में एक लड़की हुआ। और मेरा मम्मी उसी लड़का को घर में आने देते हैं, चाटते हैं, उसी दूसरी का बीवी को लेके जो संसार बांधे है, उसी बीवी को खाने देते हैं, बैठने देते हैं। क्या नहीं कर रहा है। हाँ, वो भी सोशल मीडिया में है, आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। हैप्पी विथ फैमिली की सुमी, हैप्पी विथ सुमी, देख लीजिए। मेरा भैया का संसार हरामखोर, मम्मी पापा हरामखोर, पति हरामखोर, सब हरामखोर मेरा भाग में जब जुट गया।
मैं हरामखोरी गाड़ी गिरी करूँ तो बुरा लगता है सबको? क्यों? मुझे अच्छा नहीं रहना चाहिए? मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए? मुझे किसी को साथ बात नहीं करना चाहिए? तुम्हारा सब हो, तुम्हारा दोस्त हो, तो भैया को एक बीवी नहीं पसंद, दूसरा बीवी पसंद, मामी को वो पहला वाला बहू नहीं पसंद, दूसरा बहू पसंद, सब कुछ तुम्हारा ठीक है और हमारा सब कुछ गलत। तो ऐसे ही बात मेरा हर दिन हर वक्त मेरा दिमाग में चलता रहता है और मैं ऐसे ही दिमाग लेके चल रही हूँ। मेरे दिमाग से क्या अच्छा निकलेगा बोलिए? हर वक्त सोचती हूँ कि भाभी को 5 लाख रुपया का दान करके आ गया और मैं उसका बीबी हूँ। हाँ, मैं बीबी हूँ उसका। एक 34-35 साल का लड़के के साथ एक 15 साल का बेटी का शादी कर दिया मेरा मम्मी पापा ने। दर्द मुझे कौन दिया है बोलिए? मैंने लिया था दर्द। क्या गलती किया था? पढ़ाई कर रही थी, घर में भेड़, क्या बोलते हैं, छागल जिसको बोलते हैं, गाँव, हांस मुर्गी, सब पर तो पाल रही थी मैं। सब तो अच्छा ही चल रहा था। फिर इतना बुरा पति क्यों क्यों मेरे माथे में थोप दिया? मैं उतनी साल में क्या गलती कर बैठी थी कि मेरे भाग में इतना दुख डाल दिया? मुझे तो मालूम ही नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं। किसी को नहीं छोड़ेंगे भगवान। मेरा जितना जितना दिल दुखे उतना उतना वो लोग जाल भून के मरेंगे मेरे आंखों के सामने। चलिए, थोड़ा बात कर लिया, फिर और भी सारे बात है, बताऊंगी धीरे धीरे करके। और आज ब्लॉग करने का मन नहीं है, मन थोड़ा थोड़ा करके मर रहा है सच में। मैं तो हर वक्त चाह रही हूँ कि मेरा मौत हो जाए। मैं मेरा तो मौत हो ही चुका है, फिर मैं सिर्फ मालूम नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा मौत हो कोई मुझे नहीं देख पाए। मौत तो तभी हो गया जब मेरा मम्मी पापा ऐसे लड़के से मेरा शादी कर दिया। কত তাড়াহুড়ো করে রেডি হলাম। যাই হোক আমরা লাঞ্চ করে জাস্ট রুমে এলাম। রুমে এসে আমি সঙ্গে সঙ্গে স্নান করতে ঢুকেছি, কারণ আমি বললাম তোমাদেরকে হেয়ারটা ওয়াশ করবো। হেয়ারটা ওয়াশ করলাম, ড্রাই করলাম, ফ্রেশ হলাম। আমাদেরকে চেক আউট করতে হবে এখন, আর একটুখানি পরে আমাদের